कहानी वहां शुरू होती है जब गॉन और किलुआ बिस्किट क्रूगर से मिलने के बाद हैरान रहते हैं कि वो वास्तव में कितनी ताकतवर है। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक बिस्की को किसी के होने का एहसास होता है। बिस्की गॉन और किलुआ को पास बुलाती है और कहती है कि हमारे पीछे कोई है, ऐसे जताओ कि हम आपस में बात कर रहे हैं। बिस्की बोलती है कि तुम लोग एक तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाती हूँ, मुझे यकीन है वो मेरे पीछे ही आएगा। तभी अचानक हमला होता है। शिकारी हंटर बिनॉल्ट बिस्की पर झपटता है और बिस्की के बाल काट देता है। गॉन और किलुआ वापस आकर पीछे से देख रहे होते हैं कि कैसे बिस्की आराम से बिनोल्ट से भिड़ जाती है और बिना किसी नैन तकनीक का इस्तेमाल किए उसे जल्दी से मात दे देती है। इससे दोनों का भरोसा और भी बढ़ जाता है कि यही असली मास्टर है जिसे वे ढूंढ रहे थे। बिस्की गॉन किलुआ से कहती है कि वो ग्रीड आइलैंड में किसी खास कीमती नीलम की तलाश में है। गॉन कहता है कि क्या थोड़े टाइम के लिए तुम हमें नेन सिखा सकती हो। बिस्की फौरन मान जाती है, पर पहले वो दोनों को ट्रेन करने के लिए बिनोल्ट को प्रशिक्षण संबंधी प्रतिद्वंदी बना देती है। बिस्की नियम रखती है, बिनोल्ट को क्रेटर जो लड़े जाने वाला इलाका है छोड़ने की इजाजत नहीं है। अगर वो 2 हफ्ते तक लड़खड़ाए बिना बच निकल गया तो उसे छुट्टी दे दी जाएगी, वरना उसको मार दिया जाएगा। और यही बिनोल्ट दोनों के लिए एक सख्त ट्रेनर बन जाता है। फाइट शुरू होते ही पता चलता है कि बिनोल्ट कोई मामूली शिकारी नहीं, उसकी एक अजीब नैन क्षमता है जिससे वो विरोधी के बाल खाकर उसके बारे में बहुत कुछ जान लेता है। उसने बिस्की के बाल काटकर उसकी उम्र और ताकत की जानकारी निकाल ली थी, लेकिन फिर भी बिस्की ने उसे चकमा दिया था। यहाँ से असली ट्रेनिंग बैटल शुरू होती है। हर दिन गॉन और किलुआ बिनोल्ट के खिलाफ हमला करते हैं और बिनोल्ट उन्हें हर बार चिढ़ाता काटता बच निकलने की कोशिश करता है। शुरुआती दिनों में दोनों बार बार हार थक जाते हैं क्योंकि बिनोल्ट तेज, चालाक और बेरहम है। पर बिस्की ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हार जीत का खेल नहीं, सीखने का तरीका है। रात में उन्हें आराम दिया जाता है ताकि वे अगले दिन सुधार कर सकें, और दिन के मुकाबले में वे बिनोल्ट की हर चाल को नोट कर सीखते हैं। धीरे धीरे गॉन और किलुआ गॉन की सीधी ताकत के साथ और किलुआ की चालाकी के साथ कॉम्बिनेशन में काम करने लगते हैं। प्रत्येक दिन के बाद दोनों की समझ बढ़ती है। वे बिनोल्ट की आदतें पढ़ना सीखते हैं, थकान को मैनेज करना सीखते हैं और अपनी नैन कंट्रोल तकनीक 10 को रेन के बुनियादी सिद्धांत को व्यवहार में लागू करते हैं। कभी कभी वे जानबूझकर रात में लड़ाई रोके रखकर बिनोल्ट को ठीक होने का मौका देते हैं ताकि वे सीख सकें कि कैसे लगातार दबाव बनाकर उसका रुख बदलना है। इस अभ्यास से उनकी टीम वर्क निखरती है। गॉन आम हमले में अडिग रहता है जबकि किलुआ पीछा करके नुकसान पहुंचाता है और दोनों मिलकर बिनोल्ट को धीरे धीरे घेरते चले जाते हैं। 8वें-9वें दिन के आसपास बिनोल्ट अंततः थक जाता है। वो जीतने के बजाय स्वयं में टूटना महसूस करता है क्योंकि गॉन किलुआ लगातार सुधर रहे हैं और उसका बचना मुश्किल होता जा रहा है। अंत में जब वो नतमस्तक होकर कहता है कि उसे अब और नहीं लड़ना, वो गॉन से दया दिखाने की अपील करता है। लेकिन बिस्की इसे देखकर तय करती है कि बिनोल्ट ने लड़ाई में जो असली मानवीय भाव दिखाया वो उसे बदलने लायक है। गॉन अंततः उसे माफ कर देता है और तारीख पूरी होने पर बिस्की बिनोल्ट को छोड़ देती है। बिनोल्ट अपने पुराने मासूम बचपन की याद पाकर अपनी कैंची छोड़ देता है और अपने किए का अफसोस जताकर सुधरने का रास्ता चुनता है। कहानी का भावनात्मक निष्कर्ष यही है कि बिस्की का तरीका बिना जानलेवा थकावट के बच्चों को वास्तविक कठिनाई और अभ्यास का सामना कराना था, और वही तरीका काम आया। गॉन किलुआ पहले से कहीं अधिक मजबूत, संयमी और समझदार बनकर उठते हैं। बिस्की भी मुस्कुराती है क्योंकि उसने देखा कि दोनों में सीखने की भूख और समर्पण है, और अब वे ग्रीड आइलैंड के अगले और अधिक खतरनाक चैप्टर्स के लिए तैयार हैं। बिस्की दौड़न है जिसे सही दिशा और इरादे से चलाना पड़ता है। वो उन्हें रेन और को तकनीक की गहराई से प्रशिक्षण करवाती है, जहां गॉन को अपनी पूरी ऑरा को मुक्के में केंद्रित करना होता है और किलुआ को देती है इनहेंसर, एमीटर, ट्रांसम्यूटर, मैनिपुलेटर, कंज्यूरर और स्पेशलिस्ट। वो बताती है कि गॉन एक इनहेंसर है जो अपनी इच्छा शक्ति और शारीरिक ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। दोनों को सलाह देती है कि अपनी टाइप के मुताबिक नैन का इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है, नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अब शुरू होती है असली प्रशिक्षण। पहाड़ों में दौड़ना, भारी पत्थरों को उठाना, ध्यान के जरिए आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और वे पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब उनकी टीम वर्क इतनी मजबूत हो गई है कि बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे के इरादे को समझतवर नहीं बल्कि समझदार, धैर्यवान और मानसिक रूप से संतुलित योद्धा बनते जा रहे हैं। गॉन, किलुआ और बिस्की अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ग्रीड आइलैंड के नए इलाके में पहुंचते हैं। अब दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, लेकिन बिस्की कहती है कि नेकी असली ताकत तब आती है जब उसे लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। इसी बीच वे कुछ खतरनाक खिलाड़ियों से मिलते हैं जो व्यक्तिगत लड़ाई स्किल को दर्शाती है। गॉन अपने ने प्रकार यानी एनहांसर के अनुसार एक नई मूव सोचने लगता है जो उसकी सीधी ताकत पर आधारित हो। उसे बचपन में खेले जाने वाला गेम रॉक पेपर सिजर्स याद आता है
और वो उसी पर अपनी नई तकनीक बनाने का फैसला करता है। कई कोशिशों और ट्रेनिंग के बाद वो ने को 3 रूपों में बदलना सीखता है। रॉक यानी गॉन्स, सबसे ताकतवर मुक्का, एनहांसर टाइप, पेपर यानी दूरी से छोड़ी गई नैन ऊर्जा, एमिटर टाइप, और सिजर्स यानी तेज काटने वाली नैन ब्लेड, ट्रांसम्यूटर टाइप। बिस्की उसकी इस सोच से सरप्राइज होती है क्योंकि उसने अपने बचपन के खेल को नए तकनीक में बदल दिया। दूसरी तरफ जैंथ्रू और उसकी टीम गेम में और भी निर्दयी हो जाते हैं और अब साफ दिखता है कि जल्द ही गॉन और जैंथ्रू का आमना सामना होगा। इस बीच किलुआ भी अपने ट्रांसम्यूटेशन पर मेहनत कर रहा है ताकि वह बिजली की तेज गति और प्रतिक्रिया पा सके। एपिसोड के अंत में बिस्की उन्हें समझाती है कि ने का असली मतलब केवल ताकत नहीं बल्कि रचनात्मकता और नियंत्रण है। जिसने इसे समझ लिया वही जीत सकता है। गॉन मुस्कुराकर अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करता है और कहता है, अब मेरी बारी है अपनी ताकत दिखाने की। यह पल दर्शाता है कि गॉन ने आखिरकार अपनी सिग्नेचर तकनीक जैंकिन की नींव रख दी है, जो आगे चलकर उसकी सबसे पहचानने योग्य और शक्तिशाली चाल बनने वाली है।